नमस्कार, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल उमा शर्मा हिंदी क्लासेज में, जहां आपको मिलेगी हिंदी व्याकरण की संपूर्ण जानकारी। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन दिया हुआ है कि दिए गए विकल्पों में से किस शब्द का बहुवचन रचनाएं हैं। बहुवचन दिया हुआ है, यहाँ हमें ये देखना है कि एक वचन कौन सा है। तो यहाँ 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला है रचना, दूसरा है रचयिता, तीसरा है रचनाना और चौथा है रचनाओं। इसका सही आंसर है रचना। देखते हैं अगला प्रश्न। दूसरा प्रश्न दिया है संज्ञा या सर्वनाम शब्द की विशेषता बताई जाए, वह क्या कहलाता है। यानी संज्ञा या सर्वनाम की जो विशेषता बताते हैं वो क्या कहलाता है, विशेषण कहलाता है। तो इसका सही ऑप्शन होगा बी। तीसरा क्वेश्चन दिया हुआ है जहां उपमा अलंकार का सौंदर्य अर्थ में निहित हो, वह कौन सा अलंकार कहलाता है। यहाँ हमें 4 ऑप्शन दिए हुए हैं और सबसे पहले हमें क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है और क्वेश्चन में ही इसका आंसर छुपा हुआ है। दिया है कि उपमा अलंकार का सौंदर्य अर्थ में निहित हो, तो जहाँ सौंदर्य अर्थ में निहित होता है वो अर्थालंकार होता है। तो इसका सही आंसर होगा अर्थालंकार। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। चौथा प्रश्न दिया है जहाँ किसी की बात किसी और पर डालकर कही जाए, वह कौन सा अलंकार कहलाता है। क्वेश्चन दोबारा देखते हैं एक बार। दिया है कि किसी की बात किसी और पर डालकर कही जाए, वह कौन सा अलंकार होता है। यहाँ हमें 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला है अतिशयोक्ति, दूसरा है असंगत और तीसरा है दृष्टांत और चौथा है अन्योक्ति। जब हम इनके अर्थ देखते हैं तो हमें पता चलती है, यानी किसी की बात किसी और पर डालकर कही जाए, यानी अन्य व्यक्ति पर डालकर कही जाए। तो यहाँ डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। इसका आंसर होगा अन्योक्ति अलंकार। क्वेश्चन नंबर 5 दिया हुआ है घोंसला का बहुवचन शब्द दिए गए विकल्पों में से कौन सा है। घोंसला शब्द दिया हुआ है एक वचन में, इसका बहुवचन बताना है। यहाँ हमें 4 ऑप्शन दिए हैं, तो देखते हैं। पहला ऑप्शन है घोंसलों, दूसरा है घोंसली और तीसरा है घोंसला घोंसला और चौथा दिया है घोंसले। तो इसका करेक्ट आंसर है घोंसले। डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। देखते हैं अगला प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 6 दिया हुआ है प्रस्तुत पंक्ति को पूर्ण करने के लिए दिए गए विकल्पों में से सही का चयन करिए। पंक्ति दी हुई है एक डैश मोतियों से डैश। तो इसका सही आंसर होगा बी ऑप्शन, एक थाल मोतियों से जड़ा। ये सही आंसर है इसका। देखते हैं अगला प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 7 दिया हुआ है भगवान शब्द का स्त्रीलिंग क्या होता है। 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला है भगवती, दूसरा है भाग्यवती, तीसरा है भागिनी और चौथा है भाग्यवान। तो भगवान शब्द का स्त्रीलिंग होता है भगवती। ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। देखते हैं अगला प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 8 दिया हुआ है निम्न विकल्पों में से सही शब्द चुनिए। 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला दिया है पुरन जागरण, दूसरा दिया है पुनर्जागरण और तीसरा दिया है पुन जागरण और चौथा दिया है पुनर्जागरण। तो यहाँ सही ऑप्शन होगा डी ऑप्शन पुनर्जागरण। क्वेश्चन नंबर 9 दिया हुआ है दिए गए विकल्पों में से सही का चयन कर रिक्त स्थान में भरिए। पंक्ति दी हुई है इस ग्रंथ को इतिहास की डैश से भी महत्वपूर्ण रचना माना गया है। तो 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला दिया है दृष्टि, दूसरा दिया है तुलना, तीसरा दिया है पन्ने और चौथा दिया है और। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ए और वो इस प्रकार आएगा कि इस ग्रंथ को इतिहास की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण रचना माना गया है। देखते हैं अगला प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 10 दिया हुआ है शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। यहाँ पर जो वर्तनी शुद्ध है उसका हमें चयन करना है। तो यहाँ हमें 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला ऑप्शन दिया है कवियत्री, दूसरा ऑप्शन दिया है कवित्री, तीसरा ऑप्शन दिया है कवियत्री और चौथा ऑप्शन दिया है कवयित्री। तो यहाँ पर ज़्यादातर स्टूडेंट्स को ये कन्फ्यूज़न रहता है कि वो कवि को देखकर उसका स्त्रीलिंग कवियत्री या कवियत्री कर देते हैं, जबकि जो सही ऑप्शन है वो डी ऑप्शन है कवयित्री। तो यहाँ हमें ये याद रखना है कि जब भी कवि का स्त्रीलिंग पूछा जाए तो वहाँ पर
कवयित्री होता है, न का पर कोई मात्रा होती है और न ही वा पर कोई मात्रा होती है। तो इसका सही ऑप्शन होगा डी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 11 दिया हुआ है, विद्वान शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा। यहाँ हमें 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। तो विद्वान शब्द का जो स्त्रीलिंग शब्द होता है वो विदुषी होता है। तो ए करेक्ट आंसर है। देखते हैं अगला प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 12 दिया हुआ है, पुराने चावल मुहावरे का सही अर्थ कौन सा है। तो यहाँ हमें 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला ऑप्शन है आकांक्षी, दूसरा ऑप्शन है सातिर, तीसरा ऑप्शन है अनुभवी और चौथा ऑप्शन है घमंडी। तो पुराने चावल मुहावरे का जो सही अर्थ होता है वो होता है अनुभवी। तो सी आंसर करेक्ट है। देखते हैं अगला प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 13 दिया हुआ है, अंचल किस साहित्यकार का उपनाम है। तो यहाँ हमें 4 ऑप्शन दिए हैं। पहला ऑप्शन है हरिवंश राय, दूसरा ऑप्शन है बालकृष्ण शर्मा और तीसरा ऑप्शन है बद्रीनाथ भट्ट, चौथा ऑप्शन है रामेश्वर शुक्ल। तो इसका सही आंसर है रामेश्वर शुक्ल। रामेश्वर शुक्ल का उपनाम अंचल है। देखते हैं अगला प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 14 दिया हुआ है कि दिए गए विकल्पों में से अरण्य शब्द का समानार्थी शब्द कौन सा है। तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि अरण्य शब्द का अर्थ क्या होता है। अरण्य शब्द का अर्थ वन होता है और यहाँ हमें 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला है पावक, दूसरा है वारण, तीसरा है कानन और चौथा है सदन। तो यहाँ हम देखते हैं कि सी ऑप्शन जो दिया है कानन, जिसका अर्थ होता है वन। तो सी ऑप्शन करेक्ट है। देखते हैं अगला प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 15 दिया हुआ है, बारिश बहुत ज़्यादा हो रही है। इस वाक्य में ज़्यादा शब्द क्या है। यहाँ हमें 4 ऑप्शन दिए हुए हैं और जैसा कि जब हम इस वाक्य को पढ़ते हैं तो हमें पता चलती है कि बारिश बहुत ज़्यादा हो रही है मतलब क्रिया हो रही है और यहाँ ज़्यादा शब्द दिया हुआ है जो कि इसकी विशेषता को बता रहा है। अब हम इन ऑप्शन में देखेंगे कि जहाँ पे क्रिया और विशेषता दोनों बताई जाए तो यहाँ डी ऑप्शन दिया हुआ है क्रिया विशेषण। तो क्वेश्चन नंबर 15 का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा डी ऑप्शन क्रिया विशेषण। देखते हैं अगला प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 16 दिया हुआ है, दिए गए विकल्पों में से स्तुति शब्द का विपरीतार्थक शब्द कौन सा है। यहाँ हमें स्तुति शब्द दिया है, स्तुति शब्द का विपरीत शब्द बताना है। तो स्तुति का अर्थ होता है प्रशंसा और ऑप्शन देखते हैं। 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। ऑप्शन में प्रशंसा दिया हुआ है पहले से ही और अशुभ और शुभ दिया है और डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। यहाँ स्तुति का जो विपरीतार्थक शब्द है वो निंदा है। निंदा का अर्थ होता है बुराई करना और स्तुति का अर्थ होता है प्रशंसा करना। तो यहाँ पर डी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर है। देखते हैं अगला प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 17 दिया हुआ है, मानक भाषा की दृष्टि से अशुद्ध शब्द पहचानिए। यहाँ हमें अशुद्ध शब्द की पहचान करनी है। 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला दिया है हिंदी, दूसरा है स्थाई और तीसरा है हिंदू और चौथा है दायित्व। तो यहाँ पर बी ऑप्शन सही आंसर है। स्थाई लिखा हुआ है यहाँ पर, जबकि जो सही लिखा जाता है वो स्थाई लिखा जाता है। इसके अंत में स्थाई या आता है। तो यहाँ पर बी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। देखते हैं अगला प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 18 दिया हुआ है, कृष्ण शब्द का स्त्रीलिंग शब्द पहचानिए। यहाँ हमें 4 ऑप्शन दिए हैं। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर है। कृष्ण शब्द का स्त्रीलिंग होता है कृष्णा। देखते हैं अगला प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 19 दिया हुआ है, कथा सम्राट प्रेमचंद का वास्तविक नाम क्या था। तो यहाँ 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला ऑप्शन करेक्ट आंसर है। प्रेमचंद का वास्तविक नाम धनपत राय था। देखते हैं अगला प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 20 दिया हुआ है, वर्तनी संबंधी सही शब्द पहचानिए। 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला ऑप्शन दिया है अभिनेता। ये गलत है, अभिनेता नहीं होता, अभिनेता होता है। भा पर छोटी की मात्रा आएगी। दूसरा ऑप्शन देखते हैं। दूसरे ऑप्शन में दिया है अवनति। अवनति में ता पर छोटी की मात्रा आएगी, अवनति होता है। तीसरा ऑप्शन दिया है उन्नति। उन्नति में भी ता पर छोटी की मात्रा आएगी, उन्नति होता है। और डी ऑप्शन दिया है पूर्ति, जो कि सही आंसर है। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 20 का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा पूर्ति।
अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें। सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन पर भी क्लिक करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।